नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HM कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार सीरीज चल रही है और संख्या पद्धति की ये तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में आपको बेहतरीन चीज सीखने को मिलेगी। बस आपको शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है इस क्लास में और एक एक चीज को बड़े ही ध्यान के साथ समझते चलना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं संख्याओं के योग और अंतर पर आधारित जो प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आप यहाँ पर बिल्कुल ही बेसिक से, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है तब भी आप इन्हें सीख सकते हैं कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है आपको। तो चलिए एक एक प्रश्न करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर व्युत्क्रम का मतलब पता होना चाहिए। किसी भी अंक का या किसी भी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। अगर मान लीजिए कि कोई एक संख्या है जो कि है x, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? x का व्युत्क्रम, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी उस संख्या का उल्टा ही उसका व्युत्क्रम होगा। तो उल्टा क्या होगा? 1/x। यहां पर x ऊपर है और यहां पर कहा हर में चला जाएगा, यानी यहां पर क्या है? x/1 है। अंश में x है, हर में 1 है। अगर इसका व्युत्क्रम निकालना होगा तो क्या किया जाएगा? अंश में 1 रख दिया जाएगा और हर में x को रख दिया जाएगा। यानी किसी भी संख्या का व्युत्क्रम उस संख्या का उल्टा होता है। यानी अगर संख्या के अंश में कोई भी अंक है या संख्या है तो जब व्युत्क्रम निकाला जाएगा तो वही अंक उसका हर में चला जाएगा। जैसे 2/3 लिखी गई है संख्या और इसका व्युत्क्रम निकालना हो। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का उल्टा। 2/3 का व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 3/2। यहां पर देखिए हर में क्या था? 3 था, वो अंश में चला गया। अंश में क्या था? 2, वो हर में चला गया। ठीक है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। बस आपको ये चीज समझनी है और यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करेंगे क्योंकि बीच में व्युत्क्रम का यूज था यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको बताया कि व्युत्क्रम आखिर क्या होता है या व्युत्क्रम किसे कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। या तो बड़ी संख्या आपसे पूछा जाएगा या फिर छोटी संख्या पूछा जाएगा या फिर हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए कि दोनों संख्याएं बताएं। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? यानी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 46 आना चाहिए और उनका अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाने से। किन्हीं भी दो चीजों के बीच का अंतर यानी उन दोनों के बीच का डिफरेंस, उनके बीच का घटाना क्या है? 14 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहां पर आप एक संख्या को x और दूसरी संख्या को y मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बड़ी संख्या है x और छोटी संख्या है y, तो इन दोनों संख्याओं का योग आपको दिया जा रहा है। एक संख्या बड़ी है वो है x, दूसरी संख्या छोटी है वो है y और दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो योग इनका कितना दिया जा रहा है? 46 दिया जा रहा है। और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 14 है। यानी अगर x में से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाए तो कितना आएगा? 14 आएगा। बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपको x का मान निकालना है और x का मान किस तरीके से आप निकाल सकते हैं? एक समीकरण आपका ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए, एक समीकरण ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा। अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है और यहाँ पर x भी प्लस में है, यहाँ पर भी x प्लस में है तो कितना हो जाएगा? 2x। x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा बराबर 46 और 14 जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 6 4 10 के 0, हासिल 1 5 1 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60/2। 2 यहाँ पर गुणे में था, यहाँ पर भाग में चला जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा।
तो बड़ी संख्या निकल करके क्या आ गई है, 30 निकल करके आ गई है। यही आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या आप अब इस बड़ी संख्या निकल आई है कितनी, 30। दोनों संख्याओं का योग कितना है, 46 है। योग अगर 46 है और बड़ी संख्या 30 है, तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते, इसका पक्षांतर कर देते और 46 में से 30 को घटा दिया जाता, कितना आता, 16 आ जाता। और वही 16 क्या होती, छोटी वाली संख्या हो जाती। ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट छोटी संख्या निकालनी होती तब क्या करते, तो यहां पर आपको x हटाना पड़ता, उसके लिए आप इस समीकरण में पहले में से दूसरे को घटा देते। यहां पर जोड़ा गया है, उसमें घटाया जाता। तो अगर आप यहां पर अब थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से इसे सॉल्व करना होता, तब आप क्या करते, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ लिया जाए तो उनके योग प्लस उनका अंतर बटे 2 कर देते। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछा जाए, बड़ी संख्या, तब आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, दोनों संख्याओं का योग, दोनों का योग प्लस दोनों का अंतर बटे 2। दोनों संख्याओं का योग प्लस अंतर बटे 2, इसको जोड़ते और इसको, इन दोनों को आपस में जोड़ देते, बटे 2 कर देते, बड़ी संख्या निकल करके आ जाती। अगर आपसे छोटी संख्या पूछ ली जाती तो इसमें से इसको माइनस कर देते, घटा देते और बटे 2 कर देते, तो छोटी संख्या आ जाती। ठीक है। इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि दोनों संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। अगर आप एक संख्या यहां पर दी जा रही है कि छोटी संख्या कितनी है, 10 है। अगर आप बड़ी संख्या को x मान लें, बड़ी संख्या है x और छोटी संख्या कितनी है, 10, इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, x प्लस 10 हो जाएगा और इनका अंतर क्या होगा, x माइनस 10 हो जाएगा। बोला क्या जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। मतलब ये जो अंतर है इससे ये जो योग है ये दोगुना है। अगर हम इन्हें बराबर करना चाहें, अगर हम चाहें कि ये दोनों बराबर हो जाएं, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, इससे ये वाला 2 गुना है ऑलरेडी। अगर इन्हें बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 गुना कर देंगे। अगर इसको 2 गुना करेंगे तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। चलिए अब यहां पर सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 बराबर 2x माइनस 20, 2 से अंदर गुणा करा देंगे तो 2x माइनस 10 दूनी 20। अब यहाँ पर x को इधर पक्षांतर करके भेजा जाएगा तो 2x माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस में है इधर जाके माइनस, और माइनस 20 को इधर भेज देंगे तो 10 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है प्लस का, और ये माइनस का 20 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2x में जाकर के x बचेगा x, और 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या कितनी आगे जाएगी, 30 आ जाएगी। यहां पर भी बड़ी संख्या कितनी आई, 30, और यहां पर भी बड़ी संख्या कितनी आई, 30 आ गई है। चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहां पर आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि उनका योग उनके अंतर का 2 गुना है। जो योग है वो इस अंतर का 2 गुना है। अगर हम इसे बराबर करना चाहें तो उसके अंतर को भी 2 से गुना कर देंगे, यानी अंतर को भी 2 गुना कर दिया जाएगा और उसके योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बड़ी संख्या यहाँ पर आपकी कितनी आ गई, 30 आ गई। इसमें भी आंसर कितना आया है, 30, और इसमें भी आंसर कितना आया, 30। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 137 है। तो एक संख्या आप मान सकते हैं x है, बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। लेकिन आपको यहां पर बड़ी संख्या कितनी दी गई,
680, यानी x का आपको मान दिया जा रहा है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट रख सकते हैं 680। और छोटी संख्या कितनी है, y है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 137। 680 में अगर आप अगर आप 680 में y को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 137 आ जाएगा, क्योंकि इनका अंतर कितना है, इनका घटाना कितना है, 137 है। अब अगर आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं तो 137 आ जाता है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी इस y का मान आपको निकालना है। तो y को आप पक्षांतर कर दीजिए, y को भेज देंगे इधर तो कितना हो जाएगा, माइनस के y से प्लस का y हो जाएगा। 137 इधर है, इसको पक्षांतर करके इधर भेजा जाएगा। 680 अपनी जगह पे लिखा रहेगा। 137 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 137 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर इसको माइनस कर देंगे। 10 में से 7 घटेगा 3, 7 में से 3 घटेगा 4 और 6 में से 1 घटेगा 5। कितना आ जाएगा, 543 आ जाएगा। ठीक है, 3, 4 और 5, 543। तो यहां पर आपकी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 543 हो जाएगी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न नंबर 4 क्या दिया जा रहा है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 15। एक संख्या आप x मान सकते हैं और दूसरी संख्या y मान सकते हैं। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, माइनस किया जाएगा तो कितना है, 15 है। और यहां पर उनके योग का 11वां भाग, यानी इनका योग किया जाएगा x प्लस वाई और इसका 11वां भाग यानी 1/11 गुना। जो इसका 11वां भाग का मतलब क्या होता है कि 11 में से x प्लस वाई भाग यानी 1 भाग है ना, तो x प्लस वाई को 1/11 से गुणा कर दिया जाएगा, वही हो जाएगा इसका 11वां भाग। 11वां भाग कितना है, 5 है, बराबर 5। तो x प्लस वाई यहां से निकल करके कितना आएगा, 11 को इधर पक्षांतर किया जाएगा, यहां पर भाग में है, यहां पर किस में हो जाएगा, गुणे में। और 5 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 11 पची 55। x प्लस वाई आपका 55 दिया जा रहा है, x माइनस वाई 15 दिया जा रहा है। तो अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, और x से x क्या होगा, जुड़ जाएगा। 2x बराबर 55 और 15 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 70/2 यानी 35 आ जाएगा। x का मान 35 है तो y का मान क्या होगा। अब बताइए, अगर x प्लस वाई बराबर 55 है, x बराबर 35 है, यहां पर 35 रखेंगे पक्षांतर हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x बराबर 35, y बराबर 20, तो संख्याएं क्या होंगी, 35 और 20। बड़ी संख्या 35, छोटी संख्या 20 हो जाएगी। अंतर इनका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और इनके योग का 11वां भाग कितना होगा, 5। अब आते हैं अगले प्रश्न पर और यहां पर देखते हैं, देखिए यहां पर व्युत्क्रम का योग यूज हुआ है। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, वो धनात्मक संख्या में पता नहीं है, धनात्मक संख्या कुछ भी हो सकती है, तो हम उसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि कोई धनात्मक संख्या x रही होगी, उसमें से जब हमने 10 को घटाया, उस संख्या में से 10 घटाने पर, जब उसमें से 10 को घटाया तो हमें क्या मिला, उस संख्या के व्युत्क्रम का, यानी उस संख्या का x हमने संख्या मानी, तो उस संख्या
यानी उसके व्युत्क्रम का 75 गुना। तो उसके व्युत्क्रम का 75 गुना यानी 75 से गुना करा देंगे, इतना हमें प्राप्त हो जाता है, इतना हमें मिल जाता है। ये आपका प्रश्न में बोला गया है और फिर पूछा गया है कि वह संख्या कौन सी होगी, यानी x का अब आपको मान निकालना है, क्योंकि आपने संख्या कितनी मानी है, x मानी है। x यहाँ पर संख्या मानी गई, जब उसमें से 10 घटाया गया तो कितना प्राप्त हुआ, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर 75 ऐसे ही रखे रहेंगे। ये x देखिए किस में है, बटे में है यानी भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो x से x का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस इस 10 से x का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 10x बराबर 75। x तो हमने इधर भेज दिया है, अब 75 का भी इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि 10 के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे कि उनको घटाने पर कितना मिले, 10 मिल जाए, और उनको गुणा करने पर कितना मिल जाए, 75 मिल जाए। तो ऐसे दो फैक्टर कौन कौन से हैं, 15 और 5, 15 पंचे 75 है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 15x माइनस के 5 प्लस x 5x माइनस 75 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5x माइनस 75 बराबर 0। 15 और 5 को गुणा कराएंगे तो 75 आएगा। 15x माइनस के हैं और 5x प्लस के हैं, जब इनको घटाया जाएगा तो माइनस का 10x आएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, बस अब हमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन होगा, यहाँ से x कॉमन होगा तो कितना बचेगा, x माइनस 15 प्लस 5 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 15 बराबर 0। x माइनस 15 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस के 5 आएगा, और x माइनस 15 बराबर 0 करेंगे, इसका पक्षांतर करा देंगे तो x माइनस 15 बराबर क्या आ जाएगा, 0। x बराबर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो वह संख्या कौन सी प्राप्त हो जाएगी, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या है 15, क्योंकि वो संख्या हमने x मानी थी और x का मान कितना निकला है, 15 निकला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न क्या कहता है समझिए जरा। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो यानी 23 हो। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। तो यहां पर दो संख्या हमें पता नहीं है, संख्या मानेंगे x और y। एक संख्या मानेंगे x और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, y। दो संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं का योग नहीं, इनके वर्गों का योग, यानी x और y का योग नहीं, x के स्क्वायर, x का वर्ग और y के वर्ग का योग कितना दिया गया है, 165। x का स्क्वायर करेंगे और y का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, 165 आना चाहिए। क्योंकि इस लाइन में देखिए क्या दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याएं x और y हैं, इनके वर्ग हैं x स्क्वायर और y स्क्वायर, इनका योग यानी इनका जोड़ कितना होगा, 165 होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है, x और y का गुणनफल निकालना है, यानी इनका गुणा निकालना है। क्या होगा, यदि उनका योग 23 हो, यानी उन संख्याओं का योग क्या हो, 23 हो, यानी x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए। अब देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है आपका, 23 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 165 है। निकालना है आपको x इंटू वाई का मान। तो ये कैसे निकलेगा बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए यहां पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पता है,
x प्लस वाई का मान आपको पता है, तो आपको करना क्या है, यहां पर आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तब भी सेम चीज बराबर ही रहेगा। तो दोनों पक्षों का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। अब 23 का स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, हाथ से 1, 2 दूनी 4, 1 5, 529 हो जाएगा 23 का स्क्वायर यानी 23 का वर्ग। इसका क्या हो जाएगा वर्ग, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो देख लीजिए क्या होगा फार्मूला, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x प्लस वाई का होल स्क्वायर फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर नहीं आता है तो अपनी नोटबुक में इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कितना हो जाएगा, 529 के। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 165, यानी इसका मान आपको दिया गया है 165 है। यहां पर आप इसकी जगह पर 165 लिख देंगे प्लस 2xy बराबर कितना है, 529 के। इस 165 को इधर पक्षांतर किया जाएगा, यहां पर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2xy बराबर 529 माइनस का 165, 2xy का मान कितना आ जाएगा, 529 में से 165 को माइनस कर दिया जाएगा, कितना बचेगा, 9 में 5 गया 4, 12 में 6 गए 6, 4 में गया 3, 364। और एक्स वाई बराबर कितना आएगा, 364 बटे 2। इस 2 को इधर पक्षांतर कर दिया जाएगा तो बटे में चला जाएगा, काट देंगे, कितना आएगा, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 182। तो यहां पर 6 नंबर में क्या आंसर आएगा, 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस लास्ट प्रश्न की। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का अंतर फिर से हमें निकालना है, और यहां पर देखिए बराबर में क्या दिया जा रहा है, क्रमशः दिया जा रहा है, गुणनफल और अंतर क्रमशः। तो यहां पर 93 जो ये लिखा है ये क्या है, ये गुणनफल है। क्रम में जो चीज पहले है वही संख्या यहां पर पहले वाली को दर्शाई जा रही है। जैसे गुणनफल 93 को दर्शा रहा है क्योंकि ये क्रम में पहले आया है, और अंतर बाद में आया है क्रम में। क्रमशः लिखने का यही तात्पर्य होता है कि अगर अंतर बाद में आया है तो बाद वाली संख्या अंतर को दर्शाएगी। ठीक है, तो यहां पर दो संख्याएं मानी जाएंगी। पहली संख्या मान लेते हैं क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 93 है, तो बराबर 93। और दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, क्रमशः 28 है, यानी x और y का अंतर कितना है, 28 है। इन संख्याओं के यानी उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम निकालने हैं और फिर उनका अंतर निकालना है। x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा, और y का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y होगा। अंतर का मतलब होता है, कहीं पर भी अगर अंतर लिखा आपको मिल जाए तो अंतर का मतलब होता है कि जो भी संख्या बड़ी हो, बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। जहां पर आपको बड़ी संख्या दिखे उस बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना है, वही अंतर हो जाता है। तो यहां पर y छोटी संख्या है, x बड़ी संख्या है, लेकिन जब हर में चले जाएंगे तो हर जिसका छोटा होता है, अगर अंश बराबर हो तो जिस संख्या का हर छोटा हो वह संख्या बड़ी होती है, जिस संख्या का हर बड़ा हो वह संख्या छोटी होती है। तो छोटी कौन सी होगी, 1/x, बड़ी कौन सी होगी, 1/y। यही कारण है कि यहां पर जो घटाया जाएगा
वो 1/y में 1/x को घटाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि 1/x में से 1/y को घटा देते हैं, तो आंसर आ जाता है निगेटिव यानी माइनस में, और फिर आपका उत्तर गलत हो जाएगा। जबकि अंतर का साफ साफ मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या बड़ी हो उसमें से छोटी वाली संख्या को घटाना है। x और y का एलसीएम लिया जाएगा, कितना हो जाएगा x y, x आ जाएगा इस तरफ, y पहुंच जाएगा उस तरफ, तो x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई का मान कितना है 28, तो इसकी जगह पर क्या लिख लिया जाएगा 28 बटे एक्स वाई का मान कितना है 93, तो इसकी जगह पर कितना लिखा जाएगा 93, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें कौन कितना आंसर आएगा 28 बटे 93। तो ये थे कुछ आज के प्रश्न जो मैंने आज आपके लिए लिए और इन्हें सॉल्व करवाया। कुछ ऐसे ही प्रश्न और ये पूरा का पूरा टॉपिक जो संख्या पद्धति पूरा का पूरा चैप्टर है उसके एक एक टॉपिक को इसी तरह बहुत ही डिटेल के साथ और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। और आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है या बहुत कम मैथ समझ में आती है वो मेरे साथ जरूर जुड़े, क्योंकि मेरा उद्देश्य एकमात्र है कि जिन्हें बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है मैं उन्हें मैथ सिखाना चाहता हूं। और उनके लिए ये जो लेखपाल का एग्जाम होने वाला है मेंस, लेखपाल मेंस जो होने वाला है 2021 में ही संभावना है कि हो जाए दिसंबर तक। अगर ऐसा होता है तो आपके 25 में 25 का टारगेट मैं लेकर के चल रहा हूं, उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। सारे के सारे चैप्टर मैं तब तक कंप्लीट कराऊंगा और आप इसी तरह मेरा सहयोग करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं भी इसी तरह आपके लिए नई नई क्लासें लाता रहूंगा, नए नए तरीके आपके लिए लाता रहूंगा और आपको रोज का रोज इसी तरह मिलता रहूंगा अपनी क्लास में। और इसी तरह कल फिर मिलते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। अभी केवल 2 क्लासें हुई हैं, इसके पहले इस प्लेलिस्ट में यानी जो लेखपाल के लिए नया मैंने टारगेट ये बैच चला है इसमें केवल अभी इसके पहले 2 क्लासें हुई हैं, ये तीसरी क्लास है। फिर भी अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मेरी एक अलग से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें मैथ्स की काफी सारी क्लासें उसमें डाली हैं मैंने, तो वहां से आप देख सकते हैं और मैं आपको इसी तरह मिलता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।